Hello everyone, welcome to Motivational Vibes by घनश्याम झा. How are you all? Today we will talk about power of positive thinking. आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग की क्या पावर होती है और पॉजिटिव थिंकिंग हमारे लाइफ के डिसीजंस को कैसे अफेक्ट करता है और हमारे लाइफ को बेटर कैसे बनाता है. अगर आप लोग देखोगे तो इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले और दूसरे निगेटिव थिंकिंग वाले. तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले और निगेटिव थिंकिंग वाले में क्या ऐसा डिफरेंस होता है? अगर आप लोग देखोगे कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाला बंदा आएगा, अगर आप उसको कोई टास्क या कोई प्रोजेक्ट देते हो तो वो बंदा बोलेगा हाँ मैं ये कर सकता हूँ, या तो मैं ये कर लूँगा, या मैं ये करने की कोशिश करूँगा. इस टाइप के आंसर्स वो देगा. अगर आप लोग वही चीज़, वही टास्क, वही प्रोजेक्ट किसी निगेटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति को दोगे, किसी निगेटिव थिंकिंग वाले पर्सन को दोगे, तो वो सबसे पहले बोलेगा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये कैसे होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो क्या होता है ना कि निगेटिव थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं ना, वो जो काम उनसे होने वाला भी होता है ना, उसके ऊपर भी उनको खुद को डाउट होता है कि क्या ये मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर होगा तो कैसे होगा. तो इसकी वजह से जो निगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, जो काम उनसे होने वाला भी होता है वो भी उसकी वजह से वो नहीं कर पाते. तो मेरा ये मानना है कि जो निगेटिव थिंकिंग होता है ना, उसका कोई इलाज नहीं है. कैंसर का ट्रीटमेंट है, हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट है, दुनिया में भयंकर से भयंकर बीमारी का इलाज है. लेकिन ये जो निगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं ना, ये खुद तो मरते ही हैं, दूसरे को भी साथ में लेकर के मरते हैं. इतने मनहूस होते हैं, ये अपने आसपास के करीब 10 किलोमीटर के रेंज को ना करप्ट कर देते हैं. तो इसके लिए अगर आप लोगों के कांटेक्ट में या ऐसे आसपास कोई निगेटिव बंदा हो ना, तो प्लीज़ उससे बच कर के रहिएगा, क्योंकि वो आपको भी वैसा बनाएगा और धीरे धीरे उसके कांटेक्ट में रहते रहते आप भी वैसा बनोगे. तो पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे हमारे लाइफ में मैटर करता है, हमारे डिसीजंस को बेटर करता है. तो हम देखेंगे, एक मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाने वाला हूँ. जब भी मैं छोटा था तो बचपन में एक बुक थी हम लोगों को, तो वो स्टोरी बुक से मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी. तो आज मुझे याद आ गया जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं. तो ये एक राजा की कहानी है. तो हम लोग कहानी देखते हैं क्या होता है. एक राजा होता है और उसका एक मंत्री होता है. तो राजा का जो मंत्री होता है वो राजा का दोस्त भी होता है. तो वो मंत्री पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है. तो मंत्री जो होता है पॉजिटिव थिंकिंग वाला, तो वो हर काम को पॉजिटिवली लेता है, और अगर कुछ भी हो भी गया, गलत भी हो गया, तो वो बोलता था चलो कुछ अच्छा ही होने वाला होगा, इसके लिए हुआ होगा, तो वो बोलता था चलो अच्छा हो गया. हर चीज़ में बोलता था चलो अच्छा हो गया, क्योंकि वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला बंदा था और ऑप्टिमिस्टिक था. तो एक दिन क्या हुआ, राजा अपनी तलवार को साफ कर रहा था. तो साफ करते करते गलती से वो राजा की तलवार है ना, वो पैर के नाखून पे आके गिरी, और जो पैर के अंगूठे पे आके गिरी, और जो पैर का अंगूठा होता है ना वो पूरा कट गया. तो इतने में राजा का मंत्री बोला बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हो गया. तो जैसे ही राजा की उंगली कटी, तो मंत्री ने बोला, जो मंत्री राजा का दोस्त था, उसने बोला कि चलो भाई बहुत बढ़िया हो गया. तो राजा को आ गया गुस्सा. राजा बोला यार मेरी उंगली कट गई, ये पागल बोल रहा है बहुत बढ़िया हो गया. तो राजा को आ गया गुस्सा. राजा ने बोला डालो इसको जेल में. फिर वो बोल रहा है बहुत बढ़िया हो गया. तो राजा बोला कि यार इसमें क्या बहुत बढ़िया हो गया, अभी तो तू जेल में जा रहा है, पागल हो गया है ये बाबरी पूछ, इसको डालो जेल में. तो उसको जेल में डाला. तो बोला बहुत बढ़िया हो गया. कुछ दिनों के बाद राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया. पहले के ज़माने में राजा महाराजा जो होते थे वो शिकार खेलने के लिए, तो राजा गए जंगल. सेना जितने भी सेना थे, सेनापति थे, सब लोग पीछे छूट गए और राजा घूमते घूमते जंगल में चले गए. जैसे ही जंगल में गए तो वहाँ पे आदिवासी लोग हुम्बा हुम्बा हु करते करते राजा को पकड़ लिया. अब राजा को पकड़ लिया, वो आदिवासी लोग बोले कि अब इस राजा की देंगे हम लोग बलि. अच्छे से राजा को नहलाया धुलाया, नया कपड़ा पहनाया, बोला चलो अब इसकी बलि देंगे हम लोग. राजा तो डर गया, भाई अब तो मार देंगे ये लोग मुझे. तो जैसे ही वो लोग अपने जो बलि देने वाला था उसके पास लेकर के आए, तो उसने पूरा उनके बॉडी को देखा और देखा कि उनके पैर का अंगूठा कटा हुआ है.
तो जैसे ही देखा कि पैर का अंगूठा कटा हुआ है तो उसने बोला कि अगर अपूर्ण बॉडी की बलि देवी को देंगे तो देवी कुपित हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि इसकी बलि नहीं दे सकते क्योंकि इसकी अंगूठा कटा हुआ है। तो राजा तो मन ही मन खुश हो गया कि भाई अरे सही बोला था वो मंत्री ने, मेरे दोस्त ने, कि बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि आज अगर अंगूठा नहीं कटा हुआ होता तो गला कट जाता। वहाँ से घोड़े पे जल्दी जल्दी आया अपने राजमहल में आने के बाद बोला भाई सबसे पहले मंत्री को जेल से बाहर निकालो। तो जैसे ही जेल से बाहर निकाला मंत्री को, तो फिर मंत्री से पूछा, एक राजा ने मंत्री से पूछा, यार एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि मेरे लिए तो अच्छा हो गया, तू तो 3 महीने से जेल में था, तेरे लिए कैसे अच्छा हो गया? तो मंत्री ने बोला कि था तो आपका दोस्त, भले से सेनापति पीछे छूट गए, मैं तो आपके साथ ही रहता, तो आपकी तो थी अपूर्ण, मेरी हो जाती पूर्ण। तो मतलब ये कि मुझे वो लोग बलि दे देते, आपकी बलि नहीं देते। तो कहने का ये मतलब है कि कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है वो बढ़िया ही हो रहा है, चलो। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं ना, वो अगर उनके साथ गलत भी हुआ कुछ तो उससे कुछ सीख करके वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन निगेटिव थिंकिंग वाले लोग क्या करते हैं, उसी में फंस के उलझ के रह जाते हैं। एक और कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, एक बेबी मॉस्क्यूटो की। एक बेबी मॉस्क्यूटो होती है, तो बेबी मॉस्क्यूटो की फर्स्ट फ्लाइट होती है विंग्स आने के बाद। जैसे ही बेबी मॉस्क्यूटो के विंग्स आते हैं तो मम्मी पापा इंतज़ार करते रहते हैं कि मेरा बेबी मॉस्क्यूटो अभी का फर्स्ट फ्लाइट है, देखते हैं कैसे उड़ती है। तो मम्मी पापा उसको इनकरेज कर रहे हैं कि उड़ो उड़ो उड़ो। बेबी मॉस्क्यूटो उड़ती है तो मम्मी पापा बोलते गुड टेक ऑफ। तो बेबी मॉस्क्यूटो जब पूरे रूम का राउंड मार करके आ जाती है तो उसके मॉम एंड डैड पूछते हैं कि बेटा हाउ वाज योर फ्लाइट? तो बेबी मॉस्क्यूटो बोलता है मॉम डैड इट वाज ग्रेट। तो उसके मॉस्क्यूटो के मम्मी पापा पूछते हैं, बेबी मॉस्क्यूटो के मम्मी पापा पूछते हैं कि क्या ऐसा क्या हो गया कि इट वाज ग्रेट? तो वो लोग बेबी मॉस्क्यूटो ने बोला कि मॉम एवरीबॉडी वाज क्लैपिंग फॉर मी। अब समझ में आया कि सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे या उसको मारने के चक्कर में थे। लेकिन उसने कैसा एटीट्यूड रखा, उसने अपना थिंकिंग कैसा रखा? बेबी मॉस्क्यूटो का थिंकिंग क्या था? पॉजिटिव था कि सब लोग मुझे इनकरेज कर रहे हैं कि वाह 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 कितना अच्छा फ्लाइट ले रहा है ये, कितना अच्छा उड़ रहा है ये। तो सब कुछ हमारे थॉट प्रोसेस से ही डिपेंड होता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, और किसी भी टास्क या किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के हम उसको कितने पॉजिटिव वे से देखते हैं कि हम इसको कर सकते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर है ना, तो आप कोई भी काम कर सकते हो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप लोग करोगे उस काम को। तो मेरा यही कहना था कि हमेशा आप लोग पॉजिटिव रखो। अगर ज़िंदगी में सेटबैक्स तो आते हैं, फेलियर्स आते हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि वो एक फेलियर को लेकर के उसके ऊपर ही हम लोग पूरा ज़िंदगी निकाल दे कि अब आगे का तो मुझसे हो ही नहीं सकता है। फेलियर क्या है, ज़िंदगी में आते रहते हैं, सब लोगों को फेलियर्स का सामना करना ही पड़ता है। हाँ, होंगे एक दो गिने चुने लोग जिनको फेलियर्स नहीं आया होगा, बट फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि फेलियर आ गया तो अब हम आगे कुछ नहीं कर सकते। फेलियर से सीख करके फिर से हमको आगे कदम बढ़ाना है। तो ये होती है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो आप लोग भी हमेशा पॉजिटिव रहो, एनर्जेटिक रहो। और ऐसा क्या नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो यार, आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी ने किया हो वो आप ना कर सकते हो। आप भी वो चीज़ 110% कर सकते हो। बात सिर्फ यही है कि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, और अगर थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी तो आप हार्ड वर्क ज़रूर से ज़रूर करोगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, और आप लोग भी पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखो। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, थैंक यू।